दोस्तों, कोई न कुछ लेकर आया है, न लेकर जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मार्कंडे दुबे। आज हम यहाँ पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महाराज, जहाँ एक विकास खंड होता है सिसवा। वहां पर बीते कई वर्षों से ज्ञान जगत श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया जाता है। और अभी बीते दिनों हम लोगों ने एक खबर प्रकाशित किया था, जो वार्षिक खंड कीर्तन भी हो रहा है। ऐसे में हम ऐसे शख्स के पास पहुंच चुके हैं जो नाम के मोहताज नहीं है। दोस्तों, जिनका नाम है बाबू धीरू सिंह, जिनको धीरेन्द्र प्रताप सिंह और धीरू बाबू के नाम से जाना जाता है। क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि यहाँ ज्ञान यज्ञ हमेशा होता है। इसके विषय में हम जानकारी लेना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण, दोस्तों यह ऐसा एक पुराण है, इसमें आपके मुक्ति की सारी बातें बताई गई हैं, जिसका सार निकाल करके तमाम पुस्तकें भी लिखी गई हैं। इसके विषय में हम जानकारी लेंगे। बाबू साहब, हमारे चैनल में आपको धन्यवाद। और आप बहुत ही पवित्र आदमी हैं, जिनके वहाँ हमेशा श्रीमद् भागवत महापुराण हो। एक बार राजा परीक्षित इस कथा को सुनने के बाद ऐसा बताया जाता है कि उनको मुक्ति मिलती है। और सर्प वाली कहानी, दोस्तों इसको सब आप लोग जानते हैं। इसके विषय में हम जानना चाहते हैं कि आपके दिल में कैसे ये उद्गार आया और आपने यह विश्व कल्याण के लिए, अपने क्षेत्र के कल्याण के लिए और सबको सुख समृद्धि पाने के लिए आपने एक कथा का आयोजन किया है। इसके विषय में आप बताइए। जी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद जी गुरुदेव आपका। और जहाँ तक भागवत की बात है जी, तो ये हमारे सनातन संस्कृति में जो मनुष्य का जो मूल उद्देश्य है जी, कि कर्म करते हुए आसक्ति से रहित होते हुए कर्म किया जाए। और अब जो जीव है, जो कि सच है, उसके कल्याण के लिए, आत्म साक्षात्कार भी उसको कुछ ज्ञानी लोग कहते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए, भगवत कृपा प्राप्ति के लिए, जो कि हमारे समझ से सबसे मानव जीवन का जो कि दुर्लभ है। कहा जाता है कि मानव जीवन दुर्लभ है, और इस दुर्लभ मानव जीवन को पाने के बाद भागवत की कथा सुनना उससे भी दुर्लभ है। कि जब ईश्वर की कृपा होती है, सुनने में आता है, तभी भागवत कथा होता है जी, सुनने में आता है कि देवताओं को भी ये सुलभ नहीं है। जब कोई मनुष्य सुनता है, वहां देवताओं का आह्वान होता है, तो ही वो भी श्रवण कर पाते हैं। नहीं तो ये स्वर्ग, चाहे उसके ऊपर के जो लोग हैं, यहाँ तक कि बैकुंठ तक भागवत की कथा नहीं हो सकती। ये मानव जीवन से ही, कथा में भी है कि परीक्षित जी को देवताओं ने आके इनको, सुखदेव जी को, कि आप अमृत ले लीजिए, हमको कथा हम लोगों को सुना दीजिए। लेकिन वहाँ अमृत से भी महान माना गया है। तो इस कथा का श्रवण हम लोग, हमारे गांव में हमेशा होता रहता है। बड़े ही ईश्वर की कृपा है, ब्राह्मणों की कृपा है कि हम भी कई बार सुन चुके हैं, और आगे भी हमेशा सुनने का मेरा इरादा है। और लोग भी जहाँ तक इसका लाभ हो, क्योंकि इसके लाभ और इसके जो अनंत सुख है, जो अनंत आनंद है, उसकी पूर्ति हो नहीं सकती है। एक बार सुने, जितने स्कंद हैं, जिन महापुरुषों का जो वर्णन है, शुरुआत से लेके करदम ऋषि से लेके अम्बरीश, राजा अम्बरीश, नहुष और भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, इन लोगों का जो जीवन चरित्र है, इसको सुनने से लगता है कि त्याग क्या है, ये किस तरह से त्याग के माध्यम से हम भगवत प्राप्ति और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। वैराग्य के विषय में हमारे समाज में एक गलत धारणा रहती है। लोगों को ये लगता है कि वैराग्य का मतलब हुआ सब घर द्वार छोड़ के जंगल में चला जाना। वैराग्य का मतलब ये नहीं हुआ। वैराग्य का मतलब हुआ लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, छल, इन सब चीजों से रहित हो जाना, ये वैराग्य होता है। कर्म की मनाही हमारे सनातन संस्कृति में कहीं नहीं है। कर्म करते हुए राजा जनक थे, राजा थे, कर्म करते थे, वैरागी जीवन व्यतीत करते थे।
कि वस्तुओं से हमको कोई, जब वस्तुओं से लगा कामना जब मनुष्य पे चढ़ती है तो वो गलत काम करने के लिए प्रेरित होता है। तो ईमानदारी से सत्कर्म करते हुए जीवन का निर्वहन किया जाए, भगवत प्राप्ति के लिए सदा प्रयासरत रहा जाए, क्योंकि जो 84 लाख योनियों का वर्णन है वो ऐसे ही नहीं है। आप जब शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, ब्राह्मणों के बीच बैठेंगे, ब्राह्मणों की महिमा इतनी ज्यादा है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि मैं जो भी आज हूँ ब्राह्मणों की बदौलत है। ब्राह्मणों ने मुझे जीवन को सुधारने का माध्यम दिया, मैंने ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया, जो अनुष्ठान वगैरह मैंने कराए उसमें उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई जिससे ये जीवन सफल हो सके। और मैं ब्राह्मणों का ऋणी हूँ हमेशा। आपसे भी मेरा यही अनुरोध है कि ब्राह्मणों के पास बैठिए, उनका सम्मान करिए, उनसे अपने आत्म कल्याण की चीजें पूछिए, आप लोगों को मिलेगा। वो जो पारस पत्थर है तो ब्राह्मण ही दे सकते हैं। और बाकी मैं तो चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र के लोग हर गांव में कम से कम 1 बार 2 बार तो भागवत होनी ही चाहिए, गीता का पाठ होनी चाहिए, बच्चों को सुनाना चाहिए। जो हमारे धर्म में चातुर्वर्ण है, चतुराश्रम 4 आश्रम है, उनको किस तरह से कलयुग में किस तरह से उसको बांट के हम कैसे उससे जी सकते हैं, ये सारी चीजें जाननी चाहिए। और उसके अनुरूप धर्म से पोषित जीवन व्यतीत करनी चाहिए। अगर आप धर्म, पराधीनता और स्वतंत्रता की जो बात आती है, आज हम स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं, हमको लगता है हम स्वतंत्र हैं। बच्चे अपने बड़ों की बात नहीं मानते हैं, समाज में ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, ब्राह्मणों को गाली देते हैं, धर्म शास्त्रों में जो जिसके अनुरूप हमको आचरण करने हैं उसको हम अवहेलना करते हैं, सूर्योदय के बाद सोते हैं, तमाम चीजें ऐसे हैं, देवी देवताओं का उपहास उड़ाते हैं ना, बहुत गलत है। आप पहले उसको जानिए, जब आप ये चीज जान गए, धर्म वो पराधीनता आपने स्वीकार कर लिया कि धर्म पे आश्रित होके तभी आप स्वतंत्र हो पाएंगे। अब वो स्वतंत्रता जितनी शांतिदायक होगी, ये आपकी स्वच्छंदता उतनी शांतिदायक नहीं है, ये कष्टकारी है। और मैं तो ऐसा ही जीवन निर्वहन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि समाज के लोग, हमारे भाई, और हमको अगर जो लोग भी सुन रहे हो, भैया के माध्यम से आपका मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप आए और मेरा साक्षात्कार कर रहे हैं। इनकी बात तो हमारी रहती है, कह नहीं पाता हूँ, लेकिन जो मुझे सुख और शांति पिछले कई वर्षों से धर्म पूर्ण जीवन जीने से मिलता है वो कहीं नहीं है। और भागवत सुनना, उसके जो फल है, उसमें जो उद्देश्य है, उसमें जो शिक्षा है, उसको जानना चाहिए, फिर देखिए जीवन कैसे बदलता है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। तो एक चीज जान जाइए, यही श्रीमद् भागवत कथा है जिसका श्रवण करने से ये पंछी को मुक्ति मिली थी। इसी तरह इस कथा का ध्वनि जहाँ तक जा रहा है, जहाँ तक ये पहुंच रहा है, वहाँ के लोग अगर इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, उनकी भी मुक्ति तय है। वहाँ के लोग ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग, जहाँ भी इसके वो अभी बताए, पंछी ने सुना उसकी मुक्ति हुई, सबको लाभ मिलता है। किसी भी कथा से, कीर्तन से सबको लाभ मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।